We have Dr. Rajneesh Kumar Srivastava, Senior Consultant Pulmonologist, Lucknow, with us. Why is it important to know about COPD? COPD दुनिया भर में लगभग 25 करोड़ लोगों को अफेक्ट करता है और अकेले भारत में ही लगभग 5.5 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। इनफैक्ट हार्ट की बीमारियों के बाद भारत में होने वाली मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण COPD ही है, जिससे हर साल लगभग 5 लाख लोग मृत्यु का शिकार होते हैं। COPD मरीज की जीवन शैली पर भी प्रभाव डालता है और उनकी दिनचर्या को लिमिट करता है। इसके साथ साथ उनके लिए इकोनॉमिक बर्डन भी हो सकता है। इसलिए हमें COPD को समझना, उससे बचना और उसको अच्छे से मैनेज करना आवश्यक है। Does COPD only affect the lungs? COPD मुख्यतः फेफड़ों में होने वाली बीमारी है, जिससे फेफड़ों की नलियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे सांस फूलना, खांसी या जकड़न जैसी दिक्कत हो सकती है। पर इसके अलावा ये शरीर के अन्य अंगों पर भी प्रभाव डालता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने और सांस फूलने पर धीरे धीरे हार्ट पर भी दबाव बढ़ने लगता है, जिससे फेफड़ों की खून की नली में प्रेशर बढ़ सकता है, जिसे हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके अलावा शरीर में सूजन और हार्ट फेलियर का खतरा होता है। इसके अलावा हार्ट अटैक, लंग कैंसर, मांसपेशियों और हड्डियों का कमजोर होना और डिप्रेशन जैसे खतरे भी COPD से हो सकते हैं। What can a COPD patient do to live better? COPD एक ऐसी बीमारी है जिससे हम बच सकते हैं। तो जो भी एक्सपोजर आपके COPD का कारण है, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे चूल्हे का धुआं, चाहे किसी भी प्रकार के केमिकल फ्यूम्स, उनसे बचाव करना और स्मोकिंग छोड़ना COPD मैनेज करने का सबसे पहला स्टेप है। इसके अलावा अगर आपको COPD है तो आपको अपने डॉक्टर के बताई हुई दवाइयां और इनहेलर समय पर लेने चाहिए और बिना डॉक्टर से डिस्कस किए उनको बंद नहीं करना चाहिए। कुछ वैक्सीन जैसे इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन COPD के मरीजों को इन्फेक्शन से बचाने में कारगर हो सकती है। हेल्दी डाइट जिसमें प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में हो, रेगुलर एक्सरसाइज COPD के मैनेजमेंट में बहुत ही लाभप्रद है।